आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। मुझे एक ने पूछा था कि क्या ये जो आपका स्वर योग है, ये क्या जीवन में परिवर्तन लाता है? यस। हालांकि उन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमारा जो कोर्स है ना, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। इसको हम स्वर योग के नाम से बेचते हैं। इस स्वर योग में एक अट्रैक्शन है। एक्चुअली ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्वर योग है। स्वर योग पूरा पढ़ेंगे, आप चिंता मत करना सर। लेकिन उसके साथ में आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आए, जैसे पिछले बैचेज में सब प्राणायाम तो कराएं, लेकिन ये पार्ट छूट गया था समय अभाव से कई जगह पे, कि आप हीलिंग कैसे करेंगे उसकी। सिर्फ सर्वोदय से तो आप तत्व ज्ञान की साधना करेंगे, लेकिन प्राण ऊर्जा से करके कैसे करेंगे, कैसे आप रेकी कर लेंगे, कैसे आप डिस्टेंट एंड पे भी टेलीपैथी कर लेंगे, अपने विचारों का संप्रेषण कर देंगे, पहुंचा देंगे, कैसे दूर बैठे ही उसकी बुरी आदतों को छुड़वा देंगे। ये जो चलेगा ना इस तरह से, तो उसके लिए आज जब वर्क तो वही है, लेकिन अब उसको समझाने से आपको मालूम पड़ेगा, यस, आज से मैं चार्ज हूं। साधना जरूर करनी पड़ेगी, साधना के बिना तो नहीं होगा। तो आज से ये जो जीवन परिवर्तन का जो हमारा तरीका है, वो तरीका क्या है? वो तरीका है संकल्प। संकल्प से जीवन में परिवर्तन आता है। इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तित हो, ठीक है ना? नहीं तो बदला न अपने आप को, जो थे वही रहे। 18-19 साल के बाद में जीवन में कोई एक्सीडेंटल चोट लग जाए, कोई झटका लग जाए, या कोई गुरु की कृपा हो जाए, तो आदमी में बदलाव आता है। अदरवाइज 80 साल के अंदर हाँ थोड़ा बोलने के ढंग सीख लेते हैं, कुछ टाई वाई लगाना सीख लेते हैं, कुछ ये जो मॉडर्न डिसिप्लिन उसको कहते हैं ना, वो सीख लेते हैं। अंदर से वैसे के वैसे कोरे रहते हैं, अंदर से वैसे ही कोरे। बदला ना अपने आप को। तो ये बदलने का तरीका है। पतंजलि महाराज क्या कहते हैं? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। सांख्य हमारा विश्व का पहला दर्शन है, उससे योग आया है। तो सांख्य और योग थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ये ईश्वर के इस स्वरूप को, क्रिएटर वाले स्वरूप को नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, 25 तत्व से इस सृष्टि और ब्रह्मांड का, पिंड का निर्माण हुआ है। लेकिन वो कहते हैं आप ही ईश्वर हो। और हमारे सभी शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि, ये तू ही है, सब प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना? सो हम, आई एम दैट, मैं ही हूं। और हम बाहर 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 भटक रहे हैं, है ना? बाहर जाना, तीर्थ यात्रा करना सब अच्छी है, वहां एक एनर्जी होती है, उससे भी जुड़िए। लेकिन वो मिलेगा तो अंदर ही मिलेगा, अंदर ही जाना पड़ेगा, जिसको हम एक एक स्टेप से, अष्टांग से, प्रत्याहार से, है ना, इस सब चीजों से हम जोड़ेंगे। इसके बाद में भी एक और हमारा एक कोर्स होता है, जो सेल्फ अनफोल्डमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन का होता है। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर और आगे की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली वही हमें चीजें जाननी है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझे, आज हमने एक संकल्प लिया। तो पतंजलि कहते हैं क्लेश कर्म विपाक से अपरामृष्ट पुरुष विशिष्ट ईश्वर। कोई हमारे अंदर और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? उनमें पॉजिटिवनेस ज्यादा है और हम में नेगेटिवनेस ज्यादा है। बाई रिप्लेसिंग नेगेटिवनेस विथ पॉजिटिवनेस वी विल बिकम ईश्वर। ईश्वर कोई बाहर से नहीं आएगा, आत्मदर्शन कोई बाहर से नहीं आएगा, सेल्फ रियलाइजेशन कोई बाहर, कस्तूरी के मृग है ना, बाहर ढूंढ रहे हैं, सब कुछ अंदर है। ठीक है ना? तो कैसे होगा? अपनी एक एक बुरी आदत को रिप्लेस करने के लिए। चलिए, अच्छे दिन की शुरुआत कहां से होती है? अच्छी रात से होती है। और अच्छी रात हमारी कैसी हो? तो मैंने एम्स के अंदर बच्चों के साथ में प्रैक्टिकल किया। मैं लंबे समय तक एम्स में वहाँ के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और डायरेक्टर्स, संजीव मिश्रा साहब का योग गुरु रहा, जो आजकल यूपी मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर साहब है, बड़े अद्भुत पर्सनैलिटी है वो। तो काफी लंबे समय तक उनका संसर्ग रहा। तो मैंने बच्चों को कहा, बच्चों मैं तुम्हें मेडिटेशन कराता हूँ। पुराने लोग तो सुन चुके हैं कहानी। तो बच्चे बोले, कहाँ सर मेडिटेशन, हम तो ऐसे ही मरे जा रहे हैं। उनका कोर्स बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी कोर्स है, बावड़े हुए जाते हैं। मैंने कहा नहीं, अपने एक समझौता करते हैं, मैं आपके 24 घंटे का दिन 26 घंटे का कर देता हूँ। मैं आपका समय नहीं लेता हूँ। पहले तो आप ये बताइए कि आप कितनी देर में सोते हैं? आधा घंटा लग जाता है सर, दिमाग बकबक करता रहता है। तो मैं आपकी नींद को 3 मिनट में, 4 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट के अंदर अंदर ले आऊंगा। ओके?
मैं भी ज्यादा इस पे, ये मेरा खुद का ही एक तरह से दिमाग के अंदर आया था, कहीं से मैंने भी इसको पढ़ा किया, समझा नहीं था, मुझे ही कुछ करना था इसके ऊपर। कैसे कराने का तरीका वो भी मैंने अपना ही बनाया इसको, ठीक है ना, बैठ करके नहीं, मैंने लेट करके कराया, ठीक है। चलिए, तो बच्चों को मैंने कहा आप ओमकार ध्यान करेंगे, संकल्प लेंगे, क्योंकि बिना संकल्प के जीवन में परिवर्तन नहीं आता। आप ओमकार ध्यान करेंगे, पहले सस्वर ओम ओम ओम, 1 मिनट कमरे को गुंजा दीजिए, फिर स्लो उपांश ओ, फिर दांत बंद करके जैसे फिर मन ही मन बिना बोले तो आप नींद में चले जाएंगे। बच्चों ने कहा ठीक है, काम बन गया। आप मानेंगे नहीं, 5-7 दिन बाद, पुरानी बात है, वो बच्चे आए मेरे पास में, सर हमारी तो डीप स्लीप बढ़ गई। मैंने कहा आपने कैसे मेजर किया डीप स्लीप, कैसे, कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक? ये बोले कुछ नहीं सर, एक एमआई वॉच, मैं एमआई वॉच से समझता नहीं था, ये एमआई वॉच में देखिए, ये हमारी 2.5 घंटे की डीप स्लीप होगी। अब हमें ज्यादा सोने की जरूरत नहीं, अब हमारे दिन के 24 घंटे के 26 घंटे अपने आप हो गए, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ गई, हमारा आईक्यू बढ़ गया, हमारा ईक्यू बढ़ गया, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो ये मिरेकल करता है, किसको करता है, एक आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, किसको करता है? श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता। जिनमें श्रद्धा है, समर्पण है और विनम्रता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गुरु, ये आपका गुरु है। गुरु कोई फिजिकल बॉडी में नहीं आने वाला, जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, महावीर का भी कोई गुरु नहीं था, ना उनके पास में कोई बुक्स थी। जंगल में गए, मेडिटेशन किया, मेडिटेशन इज ए पेनिसिया, हर चीजें खुल गई, पर दर पर सब चीजें खुल गई, सब चीजें ओपन हो गई, ठीक है ना। अपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनना है, हम ही अपने सबके गुरु हैं, ठीक है ना। तो हमें संकल्प के द्वारा, छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तित हो। तो इस संकल्प का विज्ञान क्या है? संकल्प का विज्ञान बहुत सरल है। संकल्प सकारात्मक होना चाहिए। हम क्या करेंगे, नोट डाउन करिए कॉपी के ऊपर। जो लोग क्लास के साथ चल करके इसको फॉलो करेंगे, उनके जीवन में लिख के देता हूं, परिवर्तन आएगा। नहीं लगे, करे मेहनत नहीं आए तो फीस वापस मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये जो कोर्स की ये फीस है ना, इसको बहुत बड़ा भार मत समझ लेना, बहुत छोटा सा है। जब आप इसके खजाने को जो देखेंगे धीरे, आपको लगेगा बड़ा अद्भुत चीज है। तो हमारी जो डीमेरिट्स है उसको एक पन्ने पे लिख, ये मेरी कमियां है, मुझे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, ये है, सब लिख दीजिए। और सामने उसका पॉजिटिव लिख दीजिए। गुस्सा आता है तो मैं पूरे दिन प्रसन्नचित रहूंगा, प्रसन्नचित रहकर मैं गुस्सा नहीं कर सकता। कर सकते हैं क्या प्रसन्न? और मजेदार बात क्या है, संसार के सारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स का कारण क्या है आपको पता है? हम अपने दिल की बात, सही बात अगले को कह नहीं पाते, क्यों? बुरा मान लेगा, डर लगता है, झगड़ा हो जाएगा, और फिर क्या अंदर भरते रहते हैं, घुटते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, शिशुपाल की तरह 99 इकट्ठी हो जाती है तो 100 बर्स्ट हो जाते हैं। वो सामने वाला कहता है मैंने तो आज ऐसा कुछ नहीं किया, तूने आज कुछ नहीं किया है, लेकिन तुमने 99 एफडी जमा करा रखी थी उसके सामने वाले के पास में। तो उससे क्या संबंध बिगड़ जाते हैं, और आप हंसते हाँ भाई देखो, भाई देखो, तेरा ठीक नहीं है व्यवहार, तू देख ले भाई, इससे नुकसान हो सकता है, बाकी तू जाने, तेरे काम जाने। हंसते करते कह दिया, आपका भी कोई बुरा नहीं हुआ, उसको भी कोई बुरा नहीं लगा, उसकी आदत में परिवर्तन आ जाएगा। ये तरीका है, ठीक है ना। चलिए, तो संकल्प कैसा होना चाहिए? संकल्प सकारात्मक होना चाहिए, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित, ठीक है ना। अब चलिए 2 मिनट आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए, कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ हल्के से। मैं जो कहता हूं आप उसको विजुअलाइज करिए, देखिए बंद आंखों से। मेरी गली में कोई गंदगी, कचरा नहीं है, मेरी सड़क के ऊपर भी कोई गंदगी, कचरा, मैल जमा हुआ नहीं है, मेरे घर के अंदर भी कोई गंदगी, कचरा, तिनके, घास फूस नहीं है, मेरी रसोई में भी कोई कचरा, मैल, गंदगी, कालिख जमा नहीं है, मेरी वॉश बेसिन में भी कोई कचरा नहीं है, गंदगी नहीं है, कोई दाग नहीं लगे हुए हैं। रिलैक्स। अब वापिस आंखें बंद ही रखिए, वापिस विजुलाइज करिए,
मेरी गली साफ स्वच्छ है, नीट एंड क्लीन। मेरी सड़क भी नीट एंड क्लीन, साफ स्वच्छ, एकदम साफ। मेरा घर तो एकदम साफ सुथरा, जो भी आता है तारीफ करता है, इतना नीट एंड क्लीन। रसोई भी बहुत साफ, सब जगह पुताई वगैरह हुई हुई, एकदम सफा चमकती हुई, साफ। वॉश बेसिन बिल्कुल मैं साफ ही रखती हूँ, साफ, एकदम साफ, कोई स्पॉट वगैरह नहीं, स्पॉट नहीं उसके ऊपर। ओम शांति। आंखें खोल दीजिए, रिलैक्स। दोनों का मीनिंग एक था, लेकिन पहले आपने कहा कचरा नहीं है। नहीं को दिमाग नहीं पकड़ता है, कचरा दिखने लग जाता है। गली में भी कचरा दिखने लग गया आपको, आपने तो कहा कचरा नहीं है। सड़क पे भी कचरा दिखने लग गया, घर पे भी कचरा दिखने लग गया आपको। आपकी वॉश बेसिन भी गंदी दिखने लग गई, रसोई पे भी काली लगने लग गई, बाथरूम पे भी गंदा लगने लग गया। फर्क क्या है? फर्क ये, दोनों शाब्दिक तो दोनों बराबर है, लेकिन हमारा जो दिमाग है, सब कॉन्शियस माइंड है, उस नहीं को नहीं पकड़ पाता, नो को नहीं पकड़ पाता। इसलिए संकल्प कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। लिख लीजिए पहली लाइन, संकल्प शुड बी पॉजिटिव। मैं पूरे दिन प्रसन्नचित रहूंगा, मैं पूरे दिन ऊर्जावान रहूंगी, मेरा आहार विहार शुद्ध होगा, मैं जहां भी जाऊंगी प्रसन्नता बांटूंगी, जो जो अपनी वीकनेस है मैं हर अपना काम समय पे करूंगा। ठीक है, जो जो अपनी नेगेटिवनेस है उसको पॉजिटिवनेस के लिए आप अपनी डीमेरिट्स लिखिए। इस पूरे प्रोग्राम में आपको अपने डीमेरिट्स के ऊपर काम करना है और सामने उसकी मेरिट्स लिख दीजिए। क्लियर हो गया? चलिए, संकल्प क्रियात्मक होना चाहिए। नोट करिए, नंबर 2, क्रियात्मक होना। देयर शुड बी सम एक्शन। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, अरे क्या मीनिंग है बड़ा आदमी बनोगे? मैं सवेरे थोड़ा जल्दी उठूंगा, योगाभ्यास करूंगा, दौड़ लगाऊंगा, है ना, प्राणायाम करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, सत्संग करूंगा, अच्छा चिंतन करूंगा। देयर शुड बी सम एक्शन। तो संकल्प में, संकल्प कैसा होना चाहिए? क्रियात्मक होना चाहिए। पहला क्या था? संकल्प सकारात्मक होना चाहिए, बी पॉजिटिव, है ना। दूसरा था क्रियात्मक, और तीसरा संकल्प समयबद्ध होना चाहिए। जितने समय का लिया है, मेरे दुनिया भर की बैड हैबिट्स थी, मैं जो आज आपको दिख रहा हूं वैसा नहीं था। मेरे साथ वाले तो 20-25 साल पहले ही सब बच्चों का खर्च करा के कैंसर फैंसर होकर के सब चले गए, एक भी नहीं बचा। जर्दा, गुटखा, सुपारी, मुंह भरा हुआ, रात को सोते 1 मिनट दिन भर खाता, ऐसे बहुत बुरी आदत, सब छूट गई, कभी टच ही नहीं करती, है ना। तो क्या कैसे किया कि 1 घंटे का संकल्प लिया और 1 घंटे बर्बाद में दोहराए, वापिस बैठ गया। तो हमने आज संकल्प लिया है, मैं सोने से पहले, अच्छी तरह याद करिए, रात को सोते समय भी सब याद कराना है, घर वालों को भी कह देना मैंने आज ये संकल्प लिया है। अपने साहसी बनना है, वीर बनना है ना, कमजोर नहीं बनना है ना, पूरी दृढ़ता के साथ। सोने से पहले ओमकार ध्यान। ओके, दूसरे दिन कल हम ध्यान में जाएंगे, कल वापस शवासन करेंगे। तो उसमें हम अनुसंधान करेंगे, उसको क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, वैलिडेशन, अनुसंधान। अनुसंधान बहुत जरूरी है ना। वापस उसके ऊपर वर्क करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि वो संस्कारित नहीं हो जाए। अपने आप बिस्तर पे सिर तकिया पे रखा और ओमकार शुरू हो जाए। दातुन करने के लिए कोई कहता थोड़ी, अब आपको स्नान करने के लिए कहता थोड़ी कोई, आपको पेट साफ करने के लिए कहता थोड़ी, संस्कारित हो गए। तो अपने आप को संस्कारित कर देना है, ठीक है ना। अनुसंधान होना है। फिर संकल्प के अंदर बहुत ज्यादा विज्ञान है उसका। संकल्प डीटीपी के साथ, डेट टाइम एंड प्लेस, मेरे को इतने तारीख को इतने समय के बाद में मेरा ये काम हो जाए, है ना। मुझे, एक पूना में इंजीनियर है, तो वो कहता है अभी 20 साल का 20 लाख का पैकेज है, तो पूना में ही 6 महीने बाद में मेरा पैकेज 30 लाख का हो जाए, 25 लाख का हो जाए। 6 महीने टाइम भी देना है, डेट भी देना है, प्लेस भी देना है। ये धीरे धीरे उसका विज्ञान है। हमें इतना सही करना है, क्यों करना है, क्या जरूरत पड़ी। देखिए, ये हमारा जो, मैं आपको थोड़ा सा पिक्चोरियल से समझा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि क्या है आपको और थोड़ा सा आसानी हो जाए। हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, हमारा हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो 90% है। कितना है हमारा सब कॉन्शियस माइंड? 90% है। और उसके अंदर सब फाइलें पड़ी हुई है। हमारी जितने भी फाइल्स है ना, जितने भी हमारा रिकॉर्ड है, वो सब सब कॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है।
अवचेतन मन में पड़ा हुआ है। हमें उनको डिलीट नहीं करना है, हमें उनको रिप्लेस करना है। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से रिप्लेस करना है। होता क्या है, जैसे आप मुझे मिले और मिलते ही मेरा सबकॉन्शियस माइंड आपकी एक फाइल आकर के मेरे सामने दे देता है कि 20 साल पहले इन्होंने मुझे गाली दी थी। कितने साल पहले? 20 साल पहले। अब 20 साल में तो गंगा कहाँ की कहाँ बह गई। ठीक है ना, ये भी, इनमें भी परिवर्तन आ गया, मुझे नहीं, लेकिन वो आपको डेटा ला करके दे देगा। अब हमें क्या करना है, उस डेटा को वहां जाके रिप्लेस करना है। सबकॉन्शियस माइंड के चारों तरफ क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड है। ये कॉन्शियस माइंड क्या है, उसमें एंट्री नहीं होने देता, आपको घुसने नहीं देता। उसके जो द्वारपाल है वो आपको घुसने नहीं देते, है ना। ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ओके, ये पूरा, यहाँ पे हमारे कृष्ण जी ने जन्म लेंगे। ठीक है, ये और ये सब द्वारपाल खड़े हैं, कॉन्शियस माइंड। ये तो है तो 10%, लेकिन ये दादा है। ये एंट्री नहीं होने देता, इसमें जाने नहीं देता। ये सबकॉन्शियस, ये किले के द्वारपाल है। हमें जाना है सबकॉन्शियस में। क्या करें, किसी भी मेथड से चले जाए, किसी भी मेथड, नाच के, गा करके, ध्यान, है ना, कैसे भी मेडिटेशन की स्थिति में चले जाएं। जब मेडिटेशन की स्थिति में जाते हैं तो ये द्वारपाल सो जाते हैं और कृष्ण बाहर आ जाते हैं, है ना। ये हमारी हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर के साइंट ऐसे समझिए, हमारी HDD है, ये हमारा रोम है, ROM, रीड ओनली मेमोरी, और ये हमारा रेम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसे समझ लीजिए। तो इसका हार्ड डिस्क के अंदर हमें जा करके उसको चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है ध्यान की स्थिति में, एक लाइन लिख लीजिए, इसका फार्मूला लिखिए। जरूरी नहीं कि मैं बताए वो ध्यान करे, किसी भी ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। आप किसी भी तरीके से ध्यान में चले जाएं, हाँ, और वहां जाके आप संकल्प ले लें तो आपकी फाइल रीड राइट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये है हमारा संकल्प का तरीका। संकल्प कैसा होना चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए, देयर शुड बी सम एक्शन। संकल्प सकारात्मक होना चाहिए, संकल्प क्षमता से थोड़ा अधिक होना चाहिए। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं रोज 7 बजे उठता हूँ, आज शर्मा जी का प्रवचन सुन लिया, मैं भी 4 बजे उठूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं करना है। रोज 7 बजे उठते हैं तो 6:30 बजे, आधा घंटा 15 मिनट पहले लीजिए। आपने 4 बजे का अलार्म भर दिया, वो निभेगा नहीं, फिर आप उबासी खाएंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तित हो। संकल्प समयबद्ध होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, और इससे नित्य गुणों का विकास होता है। ये संकल्प का विज्ञान है। ठीक है, तो चलिए, अब एक ये भी हमारा एक चैप्टर पूरा हो गया। इस तरह से हम अपने जीवन का रूपांतर